आज का व्यक्ति सारा कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल तो मुराद हासिल कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। एक श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का 1000 गुना फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। सर्वशक्तियों गुणों पर मेरा अधिकार है। 9/11/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से, ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पतित से पावन बनने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भले छोटा भी है तो भी आत्मा से जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता, जब थोड़ा बड़ा होता तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती है। उसमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। यह बातें तुम चिंतन में लाते हो। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा समझते भी थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। ना परमात्मा को जानते थे। अभी बाप ने समझाया तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो। हम आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं। निराकार शिव बाबा संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते। यह आंखें तो शरीर में रहती हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारण किया है। भक्ति को कहा जाता अंधियारा। ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं। तमो प्रधान बन जाते, क्योंकि गिरना होता है ना। झूठे काम करना, छीछी होना होता। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते आकर पावन बनाओ।
पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते। ड्रामा वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके। और तो सबको समझ सकते यह फलाना फलाना है। फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो और तो कोई मतलब नहीं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल। साक्षात्कार की चाहना थी वह मिला। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। अभी तुम जानते 5000 वर्ष है। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम क्या यह गाली देते हो। परंतु बाप कहते यह सब है आसुरी संप्रदाय, विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार देवताओं की है। संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाप आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते। उन्होंने तो यहाँ नाम रख दिए त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े यह नाम थे। तुम मुझे कुत्ते बिल्ली ठीक कर भीतर में समझ बैठे हो। मुख्य गपोड़ा कण कण में बाप को कह दिया। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप तुमको उलहना देते। देखो तुम्हारी क्या दशा हो गई है। दशहरा मनाते तो कितने मनुष्यों को बाहर से भी बुलाते हैं। बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठते हो। देवताओं की भी आज कितनी निंदा करते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। अभी तुम यह कहाँ याद करते हो, क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, ब्रह्मा के तन में याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद करो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बुद्धि में तो ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है, शिव बाबा को अपना शरीर है। सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो यह पुरानी दुनिया का कुछ भी पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई दुनिया का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते, अब शिव जयंती पर अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाओ। एक सतगुरु ही पार करने वाला है। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट,
पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया, तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए यह स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति।